ख़त्म हो चुका है। जितने भी घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं वो पेशेंस किस प्रकार रखें कि भाई हम लोग कर्म के अंदर और भाग्य के अंदर बिलीव करते ही नहीं हैं, हम बिलीव करते हैं अपने आप में। अब मैं आज से 5-7 साल पूर्व बड़ा बदमाश था, एक बच्चे टाइप का था मैं, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ी, मेरे माता पिता ने क्या क्या किया, उसके बाद में संभला, चलता चलता सुधार हो रहा है। हर रोज़ मैं नया सीख रहा हूँ। तो वैसी सीखने की ललक है वो भी हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए, जिससे वो समाज के प्रति आकृष्ट हो, समाज के अंदर उनकी चाहत बने। और ऐसी भी मानसिकता होनी चाहिए, जैसे मानो कि आज के ज़माने में हर समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि भाई मुझे उसके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन लेना है, मैं योग्य नहीं हूँ, या तो मैं कहीं डाका डालूंगा या किसी को बकलू बनाऊंगा। तो ये पेशेंस की कमी की वजह से है जो इस प्रकार की बातें होती है और दिमाग में आती है। एक हमारा समाज, एक और मुद्दा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसके अंदर जोड़ें। बहुत सारी चीज़ें देखने के अंदर आई। अभी एक बिदासर तहसील का नाम तो नहीं बताऊंगा, उनकी भी मर्यादा है, दादी समाज का व्यक्ति था, जुए, सट्टे और ऑनलाइन गेमिंग में उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग के प्रति भी, जुआ सट्टा के प्रति भी उनको रोकथाम होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज के कोई भी भाई बंधु बर्बाद नहीं हो। हालांकि उस मामले में मैंने आधे रुपए उस व्यक्ति को दिलवाए थे। एक सिद्ध समाज का व्यक्ति था सामने, उसके साथ वो पैसे हारा, आधे रुपए उसको डरा धमका के, जैसे भी 5-7 लोगों को मैंने इकट्ठा किया। विप्र समाज की कार्यकारिणी है बिदासर में, सारे चैनाती भाई जुड़े हुए हैं, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरा साथ दिया। 6.5 लाख रुपए उस परिवार को वापस मिल गए। और वो एक परिवार आत्महत्या करने से वो लड़का बचा, वो भगवान की मेहरबानी थी। प्रयास हमारे रहे, तो इस प्रकार के भी प्रयास हमारे रहने चाहिए। एक और मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमें जोड़ा जाए, शराब के प्रति जिस प्रकार कुरान के अंदर आयतें लिखी हुई है, मेरे परिवार के अंदर भी 2-4 लोग पीने वाले हैं। ऐसी चीज़ें जो समाज को भ्रमित कर रही है। हालांकि बाकी कानूनता में जितने भी है उनमें नहीं है, होंगे तो मुझे पता नहीं होगा। बाकी ये एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि शराब के नुकसान धर्म से जोड़ करके हम धार्मिक बातों में डरा धमका करके या इस प्रकार की मानसिकता फिट करें जिससे हम शराब से बचें, नशा मुक्त दादी समाज हो, तो ये भी एक स्पेशल मुद्दा होना चाहिए। तीसरी बात, अपने बेटे और बेटियों को ये ज़रूर सिखाएं कि यदि हमारा भाग्य है ना, कर्म है, तो हमें जो मिलना है वो चल करके आ जाएगा। अनैतिक तरीके के काम करके, इलीगल काम करके यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा आगे बढ़ना गलत है। यदि उनमें पेशेंस होगा तो वो इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, यदि मेरी पत्नी 5 लाख रुपए महीना कमा रही है, यदि वो पेशेंसशील है, उसके संस्कार अच्छे हैं, छोटे स्तर पर यदि उसके माँ बाप ने उसके साथ ये संस्कार शेयर किए हैं, तो वो बिल्कुल मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहेगी। यदि उसके संस्कार हमारे समाज के, हमारे ददीची जी के, अथर्वा जी के, पिपलाद मुनि के, इनके संस्कार नहीं हैं, तो वो हमेशा है ना मेरे से बेहतर ढूंढने की तलाश के अंदर रहेगी। तो छोटे बच्चे आज समाज के अंदर जितने भी हैं, उनके अंदर इस प्रकार की भावना, समाज के प्रति जागृति हो, तो हो सकता है आने वाले समय में आज जो आंकड़ा 50% का है वो आंकड़ा 20% का या 30% का बने। धन्यवाद। जय ददीची की।